नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर फुलवारी शरीफ केस पर बड़ी अपडेट और जानकारी के तौर पर सामने आ रही है। 2 केंद्रीय जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले की तहकीकात और जांच करती नजर आएंगी। केस को अब टेक ऑफ किया जाएगा। एजेंसियां जो हैं वो इसे अब टेक ओवर करने वाली हैं। जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। एनआईए और ईडी अपने जिम्मे पूरी जांच को लेने वाली हैं। गजवाए हिंद के मगरूब को लेकर पूछताछ जो है वो इस वक्त हो रही है। आईबी और पुलिस इस पूछताछ में जुटी हुई है। इलीसा नाम की लड़की के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। 2023 में जिहाद को लेकर सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा। तकरीब लब्बैक नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। अब इन तमाम जानकारियों को लेकर तफसील से पूछताछ भी की जानी है। तहरीके लब्बैक नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को पाकिस्तानी नंबर से बनाया गया था और ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो मोबाइल के ट्रेसिंग के बाद और इन तमाम जानकारियों के साथ अब तहकीकात आगे बढ़ती हुई 2 जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को टेक ओवर करने वाली हैं। जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें एनआईए और ईडी अपने जिम्मे पूरा जांच लेने वाली हैं। तो स्लीपर सेल मरगूब से पूछताछ। वहीं संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, अब ये माना जाए कि जांच का दायरा चूंकि अब सिर्फ राज्यों तक ही नहीं तमाम दूसरे राज्यों में उन इनपुट्स तक भी जाएगा, जिलों से आगे निकलकर बिहार के सीमा से आगे बढ़कर, और इसीलिए अब ये जांच एजेंसियां इसे टेक ओवर करने वाली हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये मसला जो है बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अब जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं, अब इस मामले की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ सकता है। लिहाजा इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा यानी प्रवर्तन निदेशालय इस केस को जल्द ही टेक ओवर किया जा सकता है। जिस तरह से ईडी की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से पीएफआई की भूमिका, पीएफआई संस्था जिसके खिलाफ पहले से भी इन्वेस्टिगेशन होता रहा है, और ईडी की टीम विशेष तौर पर केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार में पहले भी कई मामलों की तफ्तीश कर रही है। तो इस मामले में पीएफआई की जो भूमिका जिस तरह से सामने आई है और जिस तरह से अन्य दूसरे जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, स्लीपर सेल से जुड़े हुए कनेक्शन सामने आ रहे हैं, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम जल्द ही इस केस को टेक ओवर कर सकती है। और इस मामले में बिहार पुलिस के अधिकारी के द्वारा बाकायदा बयान भी दिया गया है कि तमाम मामलों की जानकारी औपचारिक तौर पर ईडी के साथ भी साझा की जा रही है। बिल्कुल शंकर, चूंकि जो जानकारी पहले प्रारंभिक तौर पर मिली जिसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र किया गया था, टारगेट 2047 रखा गया, अब जिहाद को लेकर के 2023 का ये टारगेट, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब इन तमाम जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती के तौर पर है। देखिए विभाग इस पूरे जो मरगूब है जिसे कल गिरफ्तार किया गया था, तो मरगूब के मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है वो तहरीके लब्बैक के नाम से है और दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था गजवाए हिंद के नाम से बनाया गया था। तो इसी ग्रुप में जो दूसरा जो ग्रुप है तहरीके लब्बैक, उसमें 27 जून को एक इलीसा नाम की लड़की का जिक्र होता है। इलीसा भी जांच एजेंसी के रडार पर है। कौन है इलीसा, किस तरह के काम को अंजाम देती है और उसकी भूमिका क्या है, तो इलीसा के ही जवाब पे बकायदा जिस तरह से एक जवाब दिया जाता है मरगूब के द्वारा, और उसमें कहा जाता है अब सीधे जिहाद करेंगे 2023 में, यानी कि 2023 को लेकर किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना है, क्या करना है, किस तरह से जिहाद को अंजाम देना है, तो क्या कोई विशेष साजिश तो नहीं रची गई है। और मरगूब की अगर बात करें तो मरगूब का पूरा नाम जो है मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को जो इसकी गिरफ्तारी हुई है ये गया का रहने वाला है, और गया में भी पहले कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल और स्लीपर सेल का खुलासा पहले भी हो चुका है। तो क्या उन लोगों इसका जो वास्ता है किसी अन्य दूसरे स्लीपर सेल या टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं है, इस मामले को भी तलाशा जा रहा है। और बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त जांच के दायरे में, और यही वजह है कि बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई जिसमें जांच एजेंसियां इसे टेक ओवर करने वाली हैं। और अब सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, अब बिहार पुलिस से
जब ये जांच एजेंसियां इसे टेक ओवर कर लेंगी तो जांच का दायरा और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस जानकारी के लिए आपका। तो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखने वालों और उसके लिए साजिश करने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कस चुका है। फुलवारीशरीफ पुलिस की एफआईआर में जिन 26 लोगों के नाम आए हैं उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे 21 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। साजिशकर्ताओं और आतंक के इन चेहरों पर सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी तैयारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि फुलवारीशरीफ में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मामले में राज्य के कई शहरों में ताबड़तोड़ एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। बीती रात पटना के साथ साथ मधुबनी, दरभंगा, अररिया और कटिहार में छापेमारी की गई है। फुलवारीशरीफ कांड की एफआईआर में दर्ज सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुट गई हैं। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 21 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त की जा रही है। एक शख्स जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था उसे पीआर बॉन्ड भरने के बाद छोड़ दिया गया है। तो फुलवारीशरीफ मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी नंबर 1 अतहर परवेज, एक वो चेहरा जिसे अब गिरफ्त में लिया जा चुका है। पहला ये शख्स अतहर परवेज फुलवारीशरीफ गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला। वहीं आरोपी नंबर 2 मोहम्मद जलालुद्दीन फुलवारीशरीफ का ही रहने वाला है, नया टोले से संबंध है। आरोपी नंबर 25 अरमान मलिक अलबा कॉलोनी फुलवारीशरीफ ही। मरगूब अहमद दानिश ये वो शख्स जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी होती हुई 5वें आरोपी शमीम अख्तर को बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया है। एक और संदिग्ध आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम ताहिर उर्फ दानिश बताया जा रहा है, जो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों को भी पहचान लीजिए और इनकी करतूत भी जान लीजिए। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल साजिश बड़ी और इस साजिश को नाकाम करने के लिए अब जांच एजेंसियां जो हैं वो दिन रात मेहनत करती हुई इन तमाम लोगों तक, जिनमें 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, 21 लोगों की तलाश अब भी जारी है और जांच एजेंसियों का दायरा और उनका अब विस्तार भी इस वक्त होता हुआ। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं पटना से लाइव। संजय, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 4 अभी गिरफ्त में, 1 को पीआर बॉन्ड भर के छोड़ दिया गया है, लेकिन 21 अभी भी गायब हैं। इनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? जांच एजेंसियां इस वक्त किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख भी रही हैं और पड़ताल कर भी रही हैं? देखिए विभा, पहले दिन एसडीपीआई और जो उससे जुड़ा संगठन है पीएफआई, यहीं तक ये मामला जो था ये दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। गजवाए हिंद जो शब्द है और ये जो संगठन है ये कोई मामूली संगठन नहीं है और इसका बिहार में इस कदर पैठ हो गया है, शायद किसी को इस बात का आभास नहीं था। लेकिन मरगूब की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं उससे लिंक जुड़े हुए हैं। जो व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चीजें मिली है वो वाकई में देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, इससे बड़ा एविडेंस भला और क्या हो सकता है। तो मरगूब की गिरफ्तारी ने कई राज खोले हैं और पटना पुलिस ने अब इसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया और निश्चित तौर पर मरगूब की गिरफ्तारी जो कल हुई है, गजवाए हिंद का मेन मकसद ही है कि देश में साजिश करके, खून खराबा करके जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार करना है, जो काफिर हैं उन पर जीत हासिल करना है और इसके लिए तमाम जो शांति वाली गतिविधियां हैं उसको भंग करना है। और इसके पास कई चीजें मिली हैं, जो इंडिया का मैप मिला है उसमें पाकिस्तान का झंडा मिला है, कश्मीर में जो एक्टिविटी चल रही है उसके वीडियो है, भाषण है, तमाम जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो मरगूब के पास से रिकवर किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो ये एजेंसी जांच कर रही है बिहार की, इससे ऊपर का ये मामला और यही कारण है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने भी माना है, उनसे जो बात हुई उन्होंने कहा है कि अब सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, जांच का दायरा बढ़ेगा और निश्चित तौर पर 26 लोगों में 5 लोगों के बारे में भले ही जानकारी मिल गई हो, लेकिन 21 लोग, हालांकि सबके नाम, सबके एड्रेस, सबके बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस के पास है कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। और सोचिए केवल पटना का मामला नहीं है, 26 में ये बात है कि कई लोग फुलवारीशरीफ और पटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई जो दूसरे जिलों से जुड़े हुए हैं
वो वहां भी बकायदा इस संगठन के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, अपने मंसूबे जो उनके खतरनाक मंसूबे थे उसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। सभी की अरेस्टिंग जो है बिहार के लिए बड़ी हो जाती है कि पहले अब तक जितना स्लीपर सेल के तौर पर जगहों को देखा जा रहा था, दरभंगा, कटिहार ऐसे इलाके देखे जा रहे थे, लेकिन अब जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो तमाम बिहार के दूसरे ऐसे जिलों से भी जुड़ रहे हैं जिनका जिक्र आज तक नहीं हुआ था। तो ये अपने आप में और चौंकाने वाली भी बात है और परेशानी खड़ी करने वाली भी कि इन लोगों ने अपना विस्तार किन किन राज्यों तक और किन किन राज्यों में किन किन जिलों तक कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो इनके लिंक है वो तो काफी चौंका रहे हैं। फंडिंग्स हो रही थी दूसरे देश से, ये तो पहले दिन ही क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से और जो गल्फ कंट्रीज वहां से फंडिंग्स हो रही थी। लेकिन जो व्हाट्सएप पर जो इनके चैट है वो कितने आपत्तिजनक हैं, इस बात से पटना पुलिस में भी खलबली मची हुई है और पटना पुलिस को भनक तक नहीं मिल पाई थी। किसी राजधानी पटना में जो लोग हैं वो गजवा हिंद से जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब आईबी की इनपुट के बाद ही सही जो कार्रवाई चल रही है, इससे निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा को जो एक खतरा हो गया था उस पर काफी हद तक कामयाबी पाई गई और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सभी की अरेस्टिंग होगी। इनके जो लिंक जुड़े हुए हैं कई जिलों में है और देखिए केवल सीमांचल का एरिया नहीं है, कई ऐसे जिले जो है वो रडार पर आ गए हैं जो रजिस्टर रिकवर हुआ है। संजय, क्या 21 नाम जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या ये 21 नाम सामने आ पा रहे हैं? ये लोग किन किन जिलों से ताल्लुक रखते हैं, नाम क्या है इनके? बिल्कुल बिल्कुल विवाह, सभी के नाम है एफआईआर में, सभी के नाम, सभी का एड्रेस और उनका किस तरीके का अब तक जो एक्टिविटी रहा है ये सबकी जानकारी पटना पुलिस को हो गई है। और यही कारण है कि पटना पुलिस लगातार दूसरे जिलों के संपर्क में, वहां की पुलिस और लगातार रेड चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर पटना पुलिस के एसएसपी मानवजीत सिंह ने कल दावा भी किया था कि जल्द ही कई और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। कार्रवाई लगातार चल रही है, एटीएस भी सपोर्ट कर रही है, एनआईए भी इस पूरे मामले को टेकअप करेगी और निश्चित तौर पर यह दायरा बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में कई और चीजें खुलकर सामने आएंगी कि वाकई में पटना बिहार की राजधानी में किस तरीके से गजवा हिंद, एसडीपीआई, पीएफआई तमाम जो ऐसे संगठन है वो देश के लिए किस कदर सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, उनकी किस तरह की एक्टिविटीज थी और किस तरह के खतरनाक मंसूबे को वो अंजाम देना चाहते थे। जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कैसे इन्होंने अपना विस्तार कम वक्त में और बिहार के तमाम ऐसे जिलों तक कर लिया जिसे लेकर अब जांच एजेंसियां जो है इन तक पहुंचने की और इन्हें गिरफ्त में लेने की ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जो गृह मंत्रालय के जरिए से आ रही है। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है जिसमें सावन में कांवरियों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि सावन में कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को इसे लेकर अलर्ट रहने को कहा है। रेलवे को भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पटना जंक्शन पर कांवरियों की सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। कांवड़ यात्रा को लेकर के गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी जो है आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है और बताया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों का खतरा हो सकता है और इसे लेकर के गृह विभाग ने कई राज्यों को अलर्ट रहने का जो है एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो यहाँ पे रख सकें। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और देखिए ये रेलवे को भी एडवाइजरी जारी की गई है और यहाँ पे बताया गया है। लेकिन आपको पटना जंक्शन पे ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि देखिए सुरक्षा को लेकर के बड़े लैप्सेस जो है वो यहाँ पे है और लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जो लोग कंवरिया जो है आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं और अपने अपने जगह पे और ये यहाँ से जल उठाएंगे और वहाँ पे जाएंगे। इन लोगों से हम लोग बात करेंगे। बाबा के पास जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हाँ देखिए केंद्र सरकार का ये गृह विभाग का एडवाइजरी जारी हुआ है। कहा जा रहा है कि खतरा है और सुरक्षा को लेकर के ज्यादा चाक चौबंद रहना चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ, सुरक्षा को लेकर होना चाहिए सरकार को। लेकिन बोला गया कि कांवड़ यात्रा में खतरा हो सकता है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के जो स्टेशन पर है स्टेशन पर सुरक्षित है, यहाँ पे और जांच होनी चाहिए थी सामानों की। होनी चाहिए। कोई अच्छी व्यवस्था यहाँ नहीं है हम लोगों के लिए। पहले यहाँ पे जांच सामानों की होती थी। जी होती थी, अब नहीं होती है कोई प्रकार। अब नहीं होती जी नहीं। रेलवे को और तमाम जो सुरक्षा के जो मानक तय होने चाहिए, जो व्यवस्था होने चाहिए, उसे और मजबूत करने की जरूरत है।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो फुलवारी शरीफ में दर्ज मामले के आधार पर एटीएस की टीम मोतिहारी के चकिया थाना स्थित कुआवा गांव पहुंची हुई है। एटीएस की टीम रियाज मारूफ उर्फ बबलू की तलाश में जुटी हुई है। एटीएस के पहुंचने से दहशत है स्थानीय लोगों में। हालांकि अभी तक मारूफ की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी पर इस्लामिक संगठनों में भर्ती के लिए युवकों को भटकाने का आरोप है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों का खुलासा होने के बाद अब इसके तार पूर्वी चंपारण तक पहुंच रहे हैं। चकिया नगर पंचायत के कुआवा गांव में आतंकी संगठन PIL के ट्रेनिंग कैंप होने का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन के चौथे नंबर का सरगना रियाज मारूफ उर्फ बबलू कुआवा गांव का ही निवासी है, जिसका पूरा परिवार यहीं रहता है। कुआवा गांव में रियाज मारूफ आता है और यहां मीटिंग उसकी तरफ से की जाती है। साथ ही अपने संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ने का काम ये कर रहा था। पूरे मामले पर ग्रामीण हालांकि कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर रहे हैं। दबी जुबान से ये जरूर ग्रामीणों की तरफ से कहा जाता है कि बीती रात पुलिस की स्पेशल टीम ने गांव में दस्तक दी थी, लेकिन जब हमने रियाज की मां से रियाज की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए यहां से जाना उचित समझा। वहीं गांव के सरपंच पुलिस और अधिकारियों से ही बात करते हुए कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। बिहार में मॉनसून तो आया लेकिन बारिश नहीं आई और यही कारण है कि सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में 13 जुलाई तक मॉनसून की बारिश 36% से भी कम हुई है, जबकि जुलाई महीने में 86% से कम बारिश दर्ज की गई। और यही कारण है कि बिहार के 35 जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इनमें 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश में 50% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। दक्षिण बिहार की स्थिति की बात कर लीजिए तो यहां स्थिति और ज्यादा खराब है। जून से अब तक सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। उत्तर बिहार की बात कर लें तो 26% कम बारिश रिकॉर्ड की गई और इस अवधि में बिहार में 301.50 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई 192.90% ही। उत्तर बिहार में 341.68% की जगह 253.02 मिलीमीटर और दक्षिण बिहार में 248.11 की जगह 115.24 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। तो 13 जिले में क्या हालात रहे? जुलाई महीने में 86% से भी कम बारिश हुई है। बिहार में देखिए क्यों है सूखे के जैसे हालात। 35 जिलों में सूखे के हालात बन गए। किसान परेशान है, रोपनी नहीं हो पा रही है। और जिलावार 13 जुलाई तक देखिए 38% कम बारिश हुई। वहीं जुलाई महीने की बात कर लें 86% से कम बारिश का होना और यही वजह है कि सूखे के जैसे हालात बन गए हैं और किसान इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। और अब बात शराब तस्करों की, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। सिवान, कटिहार और गोपालगंज में एक के बाद एक दबिश दी गई है, जहां पर छपरा में बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। सैकड़ों लीटर विदेशी शराब की जब्ती की गई है और यहां से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो ये तस्वीरें स्पीड बोट के जरिए कैसे निगहबानी की जा रही है। अब दियारा के उन दुर्गम इलाकों तक पुलिस पहुंच पा रही है, उत्पाद विभाग के अधिकारी पहुंच पा रहे हैं जहां अब तक पहुंचना मुश्किल होता था। शराब तस्करों की तरफ से इन इलाकों का चयन शराब की तस्करी के लिए किया जाता था, लेकिन अब आकाश से लेकर जमीन तक और अब उन इलाकों तक भी पहुंचने में पुलिस सक्षम है जहां पर कल तक पहुंचना मुश्किल होता था। तो बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक लगातार एक के बाद एक कार्रवाई होती हुई पहरा दिया जा रहा है। पहले ड्रोन से कार्रवाई की गई और अब पुलिस हाई स्पीड बोट के जरिए भी शराब के ठिकानों पर दबिश दे रही है। छपरा में कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दियारा के इलाकों तक हाई स्पीड बोट के जरिए पुलिस की टीम पहुंची और
यहां से नदी के रास्ते हाई स्पीड बोट के जरिए ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया गया, शराब को नष्ट किया गया। जी अभी हम लोगों को स्पीड बोट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एक पटना जिला को और एक सारण जिला को। इससे लगातार हम लोगों ने पटना जिला और सारण जिला के साथ कंबाइंड, साथ में हाजीपुर का भी बोट रहता है और सारण जिला का और इसका आरा जिला का भी बोट रहता है। इससे लगातार हम लोग नदी क्षेत्रों में और दियारा क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है तथा लगातार छापामारी की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।